हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरठ में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1939। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी राजकोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोरबंदर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन डी पटेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिलक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल। मतलब इन लोगों का आप लोग नाम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये इन सब का नाम है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1928। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1929 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उनका नाम तो गांधी था ही नहीं, उनका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी MK गांधी, ऑप्शन सी मोहन गांधी, ऑप्शन डी करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1875। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1905। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1916। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सरदार की उपाधि किसे मिली? सरदार की उपाधि किसे मिली? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी तिलक। तो आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, झांसी की रानी का
नाम क्या था? झांसी की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी अहिल्याबाई, ऑप्शन डी पद्मिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1928 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1947 में भारत का विभाजन हुआ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1885। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1857। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी एमपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध, भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से, ऑप्शन सी 10 राज्यों से, ऑप्शन डी 6 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी यूपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान में है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सबसे बड़ी नदी, अब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा सबसे बड़ी नदी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सबसे ऊंचा पर्वत, अब सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्कन पठार।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। यूपी की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। ऐसे ही यूपी की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारत का सबसे ठंडा स्थान। अब भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडक होती है? ऑप्शन ए द्रास, ऑप्शन डी बी मनाली, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी लेह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रास में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। हिमालय पर्वत हिमालय किस पर्वत का हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? सॉरी, हाँ, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी अवशिष्ट, ऑप्शन डी ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वलित पर्वत है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए मैंग्रोव वन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर में जाके गिरती है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी झील में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोणार, ऑप्शन डी सांभर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वुलर झील। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। राजस्थान की प्रमुख भाषा। अब राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? वहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी गुजराती भाषा, ऑप्शन डी मराठी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा। राजस्थान की प्रमुख भाषा राजस्थानी भाषा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मानसून किस दिशा में से आता है? मानसून जो है किस दिशा से आता है? ऑप्शन ए दक्षिण दिशा से, दक्षिण व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 7 साल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थायी सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन सी निचला सदन, ऑप्शन डी न्यायिक सदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थायी सदन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी संसद करता है, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल, या ऑप्शन डी जनता करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल करती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46।
सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन बी 370। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 352। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप नाबालिग नहीं, 18, अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो गया तो आप नाबालिग में नहीं हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पंचायत राज व्यवस्था किसके स्तरों कितने स्तरों की होती है? पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कितना? 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें जिससे आपका पेपर अच्छा जाए।